देखिए बच्चों, क्लास 7 स्टूडेंट, आज ये हम नई अपनी यूनिट स्टार्ट करेंगे जो है यूनिट नंबर 13। ठीक है, ये ज्योमेट्री से रिलेटेड है जिसमें आपको कुछ ट्रायंगल बनाने हैं, कंस्ट्रक्शन करना है। तो इसके लिए हमने एक वीडियो आपको सेंड की थी जिसमें टाइप ऑफ ट्रायंगल के बारे में बताया गया, यानी कितने तरह के ट्रायंगल होते हैं उसका भी थोड़ा सा यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको जो रिक्वायरमेंट है वो है कंपास, प्रोटेक्टर, स्केल, पेंसिल, रबड़ शार्पनर, वो सारी चीज़ें हमको रिक्वायरमेंट में चाहिए होंगी। तो पहले कुछ चीज़ें थोड़ा सा और समझ लेते हैं जो कि आपके पेज नंबर 147 पर टॉप में लिखी हुई हैं बुक के ऊपर कि सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल पहली तो यही है, बेसिक सी बात है, बहुत काफ़ी लंबे टाइम से जानते हैं आप इसको कि किसी भी ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। बहुत छोटी सी बात है, कॉमन सी बात है, सबको पता होती है। दूसरी जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर, सेकंड थिंग क्या है, वो ये है कि हम किसी भी ट्रायंगल को कब बना सकते हैं, यानी कंस्ट्रक्शन किसी भी ट्रायंगल का हम कब कर सकते हैं। ये बातें याद रखने वाली हैं। वो क्या है कि जब हमको तीनों साइडें गिवन हो। ट्रायंगल का मतलब तीन साइड, किसी भी चीज़ पॉलीगन में तीन साइड होती है तो उस पॉलीगन का नाम ट्रायंगल होता है। ठीक है, तो जब हमको तीनों साइडें दे दी जाएंगी ट्रायंगल की, तब हम ट्रायंगल को बना सकते हैं। दूसरा क्या है, जब हमको दो साइड और उनके बीच में एंगल दिया जाएगा तब हम ट्रायंगल बना सकते हैं। तीसरी बात है, जब दो एंगल और उनके बीच वाली साइड अगर हमको दी जाएगी तब हम ट्रायंगल बना सकते हैं। केवल और केवल ये तीन कंडीशन अगर हैं हमारे पास तभी हम ट्रायंगल को कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, अदरवाइज हम ट्रायंगल नहीं बना सकते। अगर हमको मान लीजिए तीनों एंगल दे दिए जाएं और हमसे बोला जाए कि ट्रायंगल बनाइए, तो हम ट्रायंगल नहीं बना सकते, क्योंकि हमको उसके मेज़रमेंट का पता नहीं है कि साइड की लेंथ कितनी है। तो ट्रायंगल को बनाने के लिए इन तीनों चीज़ों में से किसी भी ना किसी एक का होना ज़रूरी है। तो आप इसे नोटबुक में भी नोट करेंगे और ये आपके बुक में भी लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये थर्ड, कि कोई भी ट्रायंगल कब बन सकता है तो है लास्ट में लिखा हुआ है बुक में 147 पेज पर बिल्कुल नीचे कि द सम ऑफ एनी टू साइड, द सम ऑफ एनी टू साइड, यानी किन्हीं भी दो साइडों का सम ऑफ ए ट्रायंगल, द सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज greater than the third side। देन द थर्ड साइड। तो ये आपके बुक में लिखी हुई है, वहाँ से लिख करके आप इसको कॉपी कर लें, याद कर लें, समझ लें कि किसी भी ट्रायंगल की दो साइडों का सम हमेशा तीसरी साइड से अगर बड़ा होगा तभी ट्रायंगल बन सकता है, अदरवाइज ट्रायंगल नहीं बनेगा। इसके लिए अब चलते हैं एक्सरसाइज 13.1 पर। ध्यान देना ज़रा। देखिए यहाँ पर जो मैं फिगर बनाऊंगा वो केवल आइडियल फिगर है, क्योंकि मैं इस बोर्ड पर जो आपके सामने ये भी स्क्रीन दिख रही है, इस पर कोई मैं कंपास वगैरह नहीं चला सकता। तो केवल मैं आपको आइडिया दूंगा, वो चीज़ें आप अपनी कॉपी पर साथ साथ करोगे तो आपको समझ में आएगा कि चीज़ें किस तरह से बन रही हैं। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ABC। एक ABC ट्रायंगल बनाइए जिसमें AB है 5.5 सेंटीमीटर और BC की वैल्यू है 6.5 सेंटीमीटर और CA की वैल्यू है 7.5 सेंटीमीटर। ये बनाइए। अब देखिए इसमें तीनों साइड हमको गिवन है, तो कंडीशन हमारी ये वाली लग रही है, तीनों साइड है तो हम ट्रायंगल बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए ये 3 साइड हमको गिवन है, तो इन तीनों में से किसी भी एक साइड को आप स्केल से ड्रॉ कर लो। मान लिया हमने ए बी साइड ड्रॉ कर ली, ये स्केल लगाओगे अपनी कॉपी पर और यहाँ पर ऐसे ये एक लाइन ड्रॉ कर लोगे जिसका नाम होगा ए बी। कर लोगे आप इतना काम, ए बी लाइन ड्रॉ कर लोगे आप, तो यहाँ से ये ए नाम रख दो इसका। अब जो कंपास है उसमें अपनी पेन को लगाओ, पेंसिल को, और बी सी साइड 6.5 स्केल के ऊपर रख करके उसको नाप लो 6.5 सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर वाली लाइन की तरफ से 6.5 उसको नाप लो। और अपने कंपास की जो नोक है, जो प्रकार की नोक है, उसको बी पर रखो और एक बी पर रख करके ऐसे एक चाप लगा दो, आर्क बना दो। ठीक है, चाप बोलते हैं हिंदी में, आर्क बोलते हैं इंग्लिश में। तो आर्क लगा दो एक इस तरह से 6.5 सेंटीमीटर की। अब सी ए 7.5 है, तो फिर से अब क्या करोगे, 7.5 सेंटीमीटर नापो पहले अपने कंपास में पेन लगा करके स्केल के ऊपर रख करके, और ए को सेंटर लो, ए पर अपना कंपास रखो, ए को सेंटर लो। ठीक है, ए को सेंटर ले करके एक और आर्क लगा दो, ऐसे ऐसे आर्क लगेगी। और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा दोनों आर्कों का, इनको ए से और बी से मिला दोगे तो ये 6.5 सेंटीमीटर लाइन होगी, ये 7.5 सेंटीमीटर लाइन होगी, और ये 5.5 सेंटीमीटर आपने पहले ही ड्रॉ की थी। इसका नाम रख दोगे सी। तो ये ट्रायंगल बन गया ए बी सी। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। उसके बाद इसके लिखने हैं स्टेप, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, जो कि बहुत ज़रूरी है। पॉइंट 1, पहले हमने क्या किया था, ड्रॉ ए लाइन ए बी ऑफ 5.5 सेंटीमीटर। हमने 5.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की थी। फिर ड्रॉ ए आर्क ऑफ 6.5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट बी, बी पॉइंट से हमने एक आर्क ड्रॉ की थी। तीसरा, यानी जो जो काम हमने किया है वो सेम काम हमने उसको इसमें लिख देना है। ऐसा कोई याद करने वाली कोई चीज़ ऐसी है नहीं, बस जो जो कर रहे हो वो लिखते जाओ। तो तीसरा बार हमने, थर्ड बार क्या किया था कि ड्रॉ ए अनोदर आर्क ऑफ 7.5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ए। जब दोनों आर्क हमने ड्रॉ कर दी थी तो फिर हमको रिजल्ट क्या मिला था, बोथ ऑफ आर्क इंटरसेक्ट ईच अदर इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट सी, सी पर एक दूसरे को काटती हैं। फिर हमने क्या किया था, फिर हमने किया था मीट ए टू सी एंड बी टू सी, ए और सी और बी और सी को मिलाया। लास्ट पॉइंट पे क्या लिखेंगे, दिस इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल ए बी सी, यानी ये वही ट्रायंगल है जिसकी रिक्वायरमेंट हमको थी। तो ये हमारा क्वेश्चन इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। स्टेप लिखने बहुत ज़रूरी हैं ये, तो ये मैंने एक क्वेश्चन में लिख दिए हैं, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या करना है, जो आप कर रहे हो उसको साथ साथ लिखते जाओ, बस अपने सेंटेंस बनाओ, जो आपने किया है वो लिख दो, आपका स्टेप कंस्ट्रक्शन के पूरे हो जाएंगे। तो इस तरह से ये आपको पूरा क्वेश्चन करना है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कराऊंगा, मैं आपको केवल फिगर बताऊंगा, बस कंस्ट्रक्शन के स्टेपों को आप खुद से लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है कंस्ट्रक्शन ए ट्रायंगल एन आई बी, जिसमें एन आई की वैल्यू 5.6 सेंटीमीटर गिवन है और आई बी की वैल्यू 6 सेंटीमीटर गिवन है और बी एन की वैल्यू 6 सेंटीमीटर गिवन है। तो बताइए किस तरह का ट्रायंगल। तो ये तो इसमें तो तीनों साइड गिवन है, तो तीनों साइडों वाला अभी तो हमने क्वेश्चन किया है।
सेम ऐसे ही क्या करोगे कि तीनों में से कोई भी एक साइड ड्रॉ कर लो। मान लीजिए हमने 5.6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली एन आई। अब आई बी यानी 6 सेंटीमीटर आप कंपास में नाप लो उसको स्केल पर रख करके, और बी को आई को सेंटर ले लो और एक आर्क लगा लो। फिर 6 सेंटीमीटर नाप लोगे, एन को सेंटर ले लो, एक आर्क लगा दो, जो एक दूसरे को बी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, दोनों को मिला दो। तो ये 6 सेंटीमीटर साइड होगी, ये भी 6 सेंटीमीटर साइड होगी। आपसे पूछा है किस टाइप का ट्रायंगल है, तो देखो दो साइड बराबर है। दो साइड बराबर जिस ट्रायंगल की होती है आपको नाम पता है उसका, आप लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब जानते हैं आप इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी तीनों साइडें बराबर होती हैं। तो हमको साइड दी हुई है 6.5। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले एक साइड बना लो, कोई भी साइड बना लो क्योंकि तो तीनों बराबर है। 6.5 सेंटीमीटर की साइड बना ली, कंपास में डिस्टेंस नाप लो 6.5, यहाँ पर रखो, आर्क लगाओ, इधर रखो कंपास को, आर्क लगाओ, दोनों को मिला दो, तो ये दोनों साइड 6.5 सेंटीमीटर के हो जाएंगी। नाम रख लोगे इनका आप। कंस्ट्रक्शन के स्टेप हर एक क्वेश्चन में लिखे जाने हैं, मैंने केवल एक क्वेश्चन में लिख दिए हैं, बाकी में आपको अपने आप लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्शन एक्स वाई जेड। एक्स वाई की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है और वाई जेड की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है, जेड एक्स की वैल्यू 10 सेंटीमीटर। देखो इसमें भी हमारे क्या दिए हुए हैं, तीनों साइड गिवन है, तो कोई सी भी साइड ले सकते हैं हम। मान लीजिए चलो बड़ी वाली साइड ले लेते हैं 10 सेंटीमीटर की, इस बार जो नाम है इसका जेड एक्स। अब बाकी जो दो बची हैं उनमें से 8 सेंटीमीटर की कंपास में स्केल के ऊपर रख करके नाप लोगे 8 सेंटीमीटर, वाई जेड यानी जेड को सेंटर मानो और एक आर्क लगा दो इस तरह से, जेड पर कंपास रख करके ऐसे आर्क घुमा दोगे, और फिर 6 सेंटीमीटर की नापोगे तो एक्स पर रख करके फिर आर्क घुमा दोगे, दोनों को मिला दोगे, तो ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये ऊपर वैल्यू आ जाएगी वाई, तो एक्स वाई जेड ये ट्रायंगल बन गया। इस तरह से आपके क्वेश्चन होंगे। ठीक है, बाकी क्वेश्चनों को ट्राई करोगे आप करने की, और नहीं तो फिर हम उसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज के लिए केवल क्वेश्चन 4 ही हैं, ये 1 to 4 तक ही कंप्लीट करो।